ओम शांति। आज क्या है मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 11 दिसंबर 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने। तुम्हें मृत्यु लोक के मनुष्य अमर लोक का देवता बनना है। सुन लिया बाबा का फरमान। संगम युग पर भगवान आते हैं, ये डायमंड एज है। उसमें भगवान हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाए, तो हम ब्राह्मण संप्रदाय के हो गए। और यह है मृत्यु लोक, जहाँ मनुष्य जहाँ मरने का नाम होता है उसको मृत्यु लोक कहते हैं। तो बाबा हमें अमर लोक ले गए, क्योंकि सत्युग में ना शरीर तो छूटता है लेकिन मृत्यु नहीं होती। मरने का नाम नहीं है। अपनी इच्छा से हम स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। और पता है, पूरे 150 वर्ष जी करके तो उस शरीर का कोई मोह नहीं होता है। क्या कहते पता है, चलो अब ये पुराना शरीर छोड़कर नया बच्चे वाला शरीर लेते हैं, तो वो है अमर लोक, वहाँ मृत्यु का नाम नहीं। तो चलना है ना वहां से भी, तो वही वही ले जाने के लिए भगवान हमें अमरनाथ बाबा हमें अमर कथा, ये मुरली हमें सुना रहे हैं। तो सुनिए, अच्छे से सुनिए। और इसे जीवन में धारण के शब्द पर मत जाइए। शब्द तो हम शास्त्रों में कितना ही सुने हैं। शब्द के अंदर जो गहरे अर्थ है, जो भावनाएं हैं, उनको धारण कीजिए। कहते हैं ना, ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत तो पंछियों को पड़ती है। ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत तो पंछियों को पड़ती है। इंसान तो जितना झुकता है ना, विनम्र होता है, उतना ही ऊपर उठ जाता है। तो क्या करना है, आज से सदा नम्र रहें। और ईश्वरीय मर्यादा में चले, क्योंकि संगम में जब भगवान आए और हमें अपने साथ घर ले जाए। चलना है ना। तो देखो प्रश्न है, तुम बच्चे की इस नॉलेज को समझने के कारण भिखारी दुनिया से उपराम है। कौन सा नॉलेज है जिससे तुम हर विकार से पवित्र जाए, हर त्याग की कैसे ऐसे जैसे तुम ऐसे निकल जाते हो जैसे कि मक्खन में से बाहर। तो क्या कारण है, उत्तर है, तुम्हें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है। यथा जो अर्थ नॉलेज है, तुम्हारा ड्रामा। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार अभी सारे मृत्यु लोग को भस्मीभूत होना ही है। लास्ट समय तो सारा कुछ उथल पथल होगा ही, परिवर्तन होना है ना भाई। अभी ये दुनिया बर्थ नॉट ए पेनी बन गई, कौड़ी तुल्य बन गई। इसे बर्थ पाउंड बनना है, हीरे तुल्य बनना है। अच्छा, अपने नहीं बनेगा, बनाना पड़ेगा। भगवान आगे विधि बताए, इसलिए भगवान को ना भाग्य निर्माता नहीं कहते, ईश्वर को हम भाग्य विधाता कहते हैं। भाग्य बनाने की विधि नियम कानून बताते हैं। हम्म, तो वो कानून बताते जाते हैं, मुरली के द्वारा पढ़ा रहे हैं। और हम बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जो जितना जल्दी पढ़े, जो जितना अच्छा पढ़े, वो हीरे तुल्य बनाने में बाबा को उतना बड़ा सहयोगी बन जाएगा, प्रभावी बनेगा, मददगार बनेगा। हाँ, तो हमें इसमें जो कुछ भी होता है ड्रामा में, वो बहु कल पहले वाला रिपीट होगा। तो भी आश्चर्य करता, हमें पता है ये होना था। अब देखिए ना, किसी आत्मा को अंदर में कला थी, पेंटिंग की या सिंगिंग की या डांसिंग की, ठीक है, लेकिन वो इतना क्यों क्या कैसे नहीं, इतना हलचल नहीं, कैसे बोला वैसे बोला, दर्द चिंता परेशानी में इतना डूब गया कि सारी कलाएं ना नीचे दब गई, दब गई कलाएं। तो परमात्मा से मिले, ज्ञान मिला, तो धीरे धीरे लेट गो करना सीखे, क्यों कैसे ऊपर उठना सीख गए, विनम्र बनना सीख गए, झुकना सीख गए। तो क्या हो गया, अंदर के जो गुण थे ना वो बाहर निकलने लगते। और कई आत्मा का अनुभव है कि वो पेंटिंग कर रही है, वो डांसिंग कर रही है, किसी भी तरह जो कला है ना उसको निखरते जा रही है। ये होता है जब विकारी सोच से जब हम ऊपर उठते हैं तो अंदर की कला निखर आती है। तो परमात्मा वही कह रहे, जादू की छड़ी है ये बुद्धि, इसी के द्वारा सब कुछ होगा। तो फिर हमने ध्यान से सुनिए, धारण कीजिए। गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो, याद करेगी दुनिया जिसकी तुम ऐसी तस्वीर हो। नाम न लेना रोने का, रोतों को हंसाने आए हो, डूबी हुई नैया को तुम किनारे लगाने आए। रो रो की तकदीर बदल दी, तुम ऐसी तदबीर हो, याद करेगी दुनिया को तुम ऐसी तस्वीर हो। तुम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, तुम्हें याद करोगे कि तुम अमर लोक बनाने में भगवान के सहभागी हो। और अमर लोक आने वाला है, यह मृत्यु लोक। अमर लोक और मृत्यु लोक का यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुल है संगम युग, एक तरफ अमर लोक सत्युग और पीछे है मृत्यु लोक कलयुग।
बीच में पुरुषोत्तम संगम लीजिए। बाबा आते ही संगम पे आत्माओं को पढ़ाने के लिए, इसे तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो। अभिमानी यही बात है। आत्मा के सातों गुण है ना, प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता, उन सब में टिक के रहो। सिर्फ रटना नहीं है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आत्मा का निर्धन शांति है, हमने रट लिया, ज्ञान तो मिल गया कि आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। आनंद का आत्मा का निर्धर्मी है। लेकिन अगर अशांति की बात आ गई और हम हलचल में आ गए, मुख की ताली उधर से बजी इधर भी बज गई, हलचल हलचल हो गया, तो क्या कहेंगे? तो ज्ञानी कहेंगे? क्या कहेंगे? कुछ नहीं किया, है ना? तो ज्ञान वो नहीं है सिर्फ रट लिए। ज्ञान है कि कैसे हम अपनी शांति को बनाए रखें, कैसे हम लेट गो कर लो। हाँ, लेट गो करने की बहुत सुंदर सी बात है कि जीवन में ना हम किसी चीज को पकड़े नहीं, पकड़ना नहीं चाहे। कोई भी चीज हमसे छूट रहा है ना तो छूटने दे। किसी चीज को ये पकड़ के रखेंगे ना तो हमारे दिमाग पर हावी है ना। अंग्रेजी में कहावत है, आर्ट ऑफ लिविंग इज टू लेट गो। लेट गो करना। और अभी तो कहते हैं जाने दो। हाँ, पकड़ के मत रखो, जाने दो। हर किसी को किसी न किसी बात का, इस एक सुंदर सी कविता मैंने सुना था, कहीं बताती हूँ। हर किसी को किसी न किसी बात का गिला रह जाएगा, जितना भी जी लो कुछ न कुछ तो बाकी रह जाएगा। ख्वाहिशों का ये समुंदर है जो यूं ही छलकता रहेगा। ख्वाहिशों का, इच्छाओं का समुंदर है जो यूं ही छलकता रहेगा। मंजिल मिल भी जाए फिर भी सफर का मजा रह जाएगा। कुछ ना कुछ छूट, अरे ये होता तो और अच्छा होता। ये कभी छूटने वाला है, इसलिए एंजॉय द जर्नी। जाने दो, जो जा रहा है जाने दो, जो आ रहा है आने दो। हाँ, किसी बात में फंसना रुकना मुंझना भड़कना नहीं है। ठीक है, तभी बनोगे पुरुषोत्तम संगम युग के, मतलब पुरुषों में उत्तम। अभी कनिष्ठ बन गए थे ना, तुम्हें उत्तम बनना है। पहले तुम सतो प्रधान थे सत्युग में, पारस बुद्धि थे, फिर आत्मा में खाद पड़ गई तो तुम बन गए एकदम तमो प्रधान। हम्म? नीचे उतरते उतरते सतो रजो तमो में आए हो। बाबा कहते तुम कुछ भी नहीं जानते थे पहले, एकदम ब्लाइंड फेथ था। सिवाय जानने के किसकी पूजा करना व याद करना तो ब्लाइंड फेथ ही है ना। शिव का नाम जप रहे हैं लेकिन शिव के बारे में आता पता ही नहीं है, तो क्या होगा? ब्लाइंड फेथ ही हो गया। हम्म? सभी बाबा को पुकारते हैं, हे पतित पावन नाम। वह एक ही गॉड फादर जन्म मरण रहित है। ऐसे नहीं तो नाम रूप से न्यारा है। आत्मा का और परमात्मा का रूप बहुत सूक्ष्म है, जिसको सार व बिंदु कहते हैं। अब आत्मा बिंदु की पूजा हो नहीं सके इसलिए बड़ा सा लिंग बना देते हैं, क्योंकि भक्ति में ये चढ़ावा चढ़ाने की आदत जो है। हाँ, और समझते हैं कि शिव की पूजा करते हैं लेकिन नाम रूप को जानते ही नहीं। यह सब बातें बाबा स्वयं आकर अपने बारे में बता रहे हैं। बाबा कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख योनियों का तो गपोड़ा लगा दिया। तो 84 लाख योनियां नहीं होती है, मनुष्य योनि एक ही होती है। हर बार मनुष्य जब शरीर छोड़ेगा तो मनुष्य में ही जन्मेगा, क्योंकि बीज मनुष्य सृष्टि का है। तो मनुष्य में ही जन्मेगा। केला के बीज में कभी आम का फल नहीं निकलेगा, होगा क्या? क्या कहते हैं? मनुष्य सृष्टि का बीज है तो हर जन्म में मनुष्य ही बनेंगे। ये योनियों में जाना कि तुम गलत काम करोगे तो तुम डॉगी बनोगे, तुम सुअर बनोगे, हाँ, अजगर बनोगे, नहीं होता है ये। अजगर तो मस्त पड़ा रहता है, क्या उसे रियलाइजेशन है कि हमने कुछ गलत किया था तो हम ऐसे बन गए हैं? ऐसा होगा क्या उससे? हाँ, डॉगी का काम है भौंकना, उसको थोड़ी रियलाइजेशन है कि हम पिछले जन्म ऐसे कि हम अभी कुत्ता बन गए। नहीं, ये रियलाइजेशन मनुष्य को ही होता है क्योंकि बुद्धि इसी के पास है। हाँ, कभी कभी बच्चा जन्मते ही अपाहिज पैदा लेता है तो कहते हैं ना कि पता नहीं पिछले जन्म में क्या कुकर्म किया होगा जो अपाहिज पैदा लिया। पता है ना कि अपने कर्मों का फल मनुष्य को ही मिलता है, मनुष्य योनि नहीं मिलता है। कोई हम पशु योनि में नहीं जा सकते। ये बात आके बाबा ने क्लियर किया, हमने तो पता नहीं क्या क्या समझ करे थे। हाँ, अभी अभी ना बिल्कुल तमो प्रधान दुनिया है, अनेक धर्म है। ये देवी देवता धर्म तो प्राय लोप ही हो गया है। हाँ, सनातन धर्म तो लोप हो गया है। देवी देवता का राज्य कब था, कितना समय चला, ये वर्ल्ड की इसे कोई नहीं जानते। प्राय लोप अर्थात बस जड़ जड़ीभूत अवस्था रह गई, टिमटिमा रही है। दीपक का लौ है ना, एकदम टिमटिम कर रहा है तो परमात्मा आके उसमें ज्ञान घृत डाल के सनातन को जगा रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म को फिर से जागृत कर रहे हैं। हाँ, रोशन कर रहे हैं। बाबा ये अगर वो समझाते हैं कि ये गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है जिसके एम ऑब्जेक्ट है अमन लोग का देवता बनाना। सुना? बाबा की जो गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी,
ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसके एम ऑब्जेक्ट ही है अमर लोक का देवता बनाना। इसको ही अमर कथा भी कहा जाता है। तुम इस नॉलेज से देवता बन काल पर जीत पाते हो। वहां कभी काल नहीं खाता, क्योंकि मरने का नाम ही नहीं है। अभी बताया था ना, मृत्यु लोक नहीं है वो अमर लोक है। इच्छा से शरीर छोड़ते हैं। अभी तुम काल पर जीत पहन रहे हो। बाबा कहते हैं ना, शिव बाबा भरपूर, काल कंटक दूर। ड्रामा के प्लान अनुसार भारतवासी ये 5 वर्ष या 10 वर्ष का प्लान बनाते हैं ना। कहते हैं ना, गांधी जी भी चाहते थे राम राज स्थापन, लेकिन क्या मनुष्य की चाहना पूरी होगी राम राज स्थापन करने की? मनुष्य तो कर ना सके। राम राज्य कहा ही जाता है सत्य को, इन बातों को कोई नहीं जानते। स्वयं भगवान का जो प्लान है ना राम राज्य बनाने का, वो बाबा इसको क्रियान्वयन कर रहे हैं। प्रोसेस में है। अब बच्चे जितनी जल्दी तैयारी कर लो। मनुष्य देखो ना कितनी भक्ति करते थे, जिस्मानी यात्राएं करते हैं, लेकिन मंजिल नहीं है। मंदिर का पता ही नहीं, शिव का ही नहीं पता, तो फिर क्या ही मिलेगा? इसलिए बाबा कहते हैं सबको संदेश दो, मेरा संदेश सबको दो, कोई रह न जाए। बताओ कि अभी ये संगम युग ही सतयुग होगा। अभी हम कलयुगी विशेष बने थे, विकारी बने थे, फिर सतयुगी में वाइसनेस बन जाएंगे, निर्विकारी बने। उसके लिए स्वयं भगवान आकर रास्ता बताते हैं। पुकारते थे ना हम भक्ति में क्या पुकारते थे कि हम में कोई गुण नहीं, अक्सर गुण संपन्न, आओ हमको गुणवान बनाओ। तो ऐसे पुकारे तो बाबा आगे गुणवान बनाने, तो अब बनो ना। जो कल पहले बने थे उन्हों को फिर बनना है। ऐसे ऐसे सबको समझाओ। तो सबसे पहले है अपने को आत्मा समझा। देखिए, आत्मा समझने की बात फिर से मैं पता कर रही हूँ। जब भी किसी से बात करो तो सोचो, किसी से मिलो, 1 सेकंड अपने आत्मा पे फोकस कीजिए कि मैं आत्मा, इस आत्मा से बात करने लगी। फोन लगाइए, बात कीजिए, किसी से भी मिलिए तो पहले आत्मा को फील कीजिए, और उसके बाद फिर सामने वाले। इस तरह से तो काम भी हो जाएगा। और अभी ही तुम्हें देही अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है। देही अभिमानी, देह तो है ना, अभी हम तो देह मिला है। देही, देह में रहते देही, देह से उपराम। इस देह के किंतु परंतु से जितना ऊपर रहेंगे ना, उतना हम देही अभिमानी बनेगा, भगवान की नजर में आएंगे। कहते हैं बंधन उन्हीं को पकड़ते हैं जो उस रोल में खो जाता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इतना हूँ, मैं उतना हूँ, मैं इतना युक्ति हूँ, तो मैं कमाल हूँ, मैं एकदम अजीब हूँ। उस भूमिका में जो खो जाते हैं ना, और जो होश में रहते हैं वो स्वतः मुक्त होते हैं। भूमिका में ना हम बेहोश हो जाते हैं, अपने गुणों में बेहोश हो जाते हैं, बेहोशी का नशा में रहते हैं। तो बंधन उन्हीं को पकड़ते हैं जो होश में रहते हैं। समझते हैं कि सब कुछ कराने वाला बाबा है, उन्हीं के नियमों पे चलते हैं, लेट गो करना सीखते हैं, बातों में नहीं फंसते, बातों के बंधन में, तो वो स्वतः मुक्त रहते हैं। तो कहेंगे देही अभिमान यथा जीवन मुक्ति का रहता। जीवन रहते भी मुक्ति, कोई भी आत्मा आपको बांध नहीं सके। तो अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। यही रूहानी यात्रा। बाबा को याद करने से ही तो पाप भस्म होंगे। इनको योग अग्नि कहा जाता है। याद तो तुम कहाँ भी कर सकते हो, सही बात है। याद के लिए कोई फोटो लेके या मंदिर या मेडिटेशन रूम लेके घूमना पड़ता है, नहीं, कहीं भी कर सकते हो। अब घर में बैठे हैं, बच्चे की याद आई, देखो बच्चा 1 सेकंड में बुद्धू ने पिक्चर नहीं दिखा दिया ना। उसी तरह से है, याद। हाँ, किस टीचर का कैसे फिरता है, कैसे सीढ़ी उतरते हैं। अब फिर इस एक ही जन्म में चढ़ती कला होती है। विलायत में बच्चे रहते हैं, वहां भी मुरली जाती है, मुरली तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जा रही है। स्कूल है ना, वास्तव में ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। गीता का ही राजयोग है, क्योंकि श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता। सच्ची बात है। श्री कृष्ण जी देवता है, 16 कला सबको, लेकिन भगवान नहीं। भगवान वो हो जो निराकार रूप को अपना देह भी नहीं हो। ठीक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को भी देवता कहा जाता है, परमात्मा तो कुछ शिव है। अभी तुम पुरुषार्थ कर फिर से देवता, कितनी बड़ी बात है, हम लोग नहीं जानते थे। हम लोग सभी को परमात्मा कह देते थे। हम्म? तो बाबा इसलिए तो कहते हैं मेरी तुमने कितनी ग्लानि करी है। अब पिता कोई है, उसके बच्चे को भी पिता कोई कह सकता है क्या? हाँ, पिता का नाम शंभुनाथ है, बच्चे को बताया देखो शंभुनाथ जाए, कहेंगे क्या? कितनी बड़ी ग्लानि हो जाएगी पिता की। तो यही किए हम लोग वापस से, इसीलिए तो कहाँ गिर गए। बाबा फिर से मैं उठाने आए हैं, ऊपर उठा रहे हैं। फिर बाबा ने बता रहे प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ होगा। मनुष्य था ना। हाँ, तो ब्रह्मा पिता लेखा दादा जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया, वही तो प्रजापिता ब्रह्मा, उनका नाम बाबा ने रखा ना। तो सब कुछ यही है। भक्ति मानो तो कह देते हम आत्मा तो परमात्मा, और परमात्मा सर्वव्यापी है। बाबा इसको भी खारिज करते हैं। भगवान कहते मैं तो था ही, तुम्हें किस तरह से सब में सर्वव्यापक हो गया।
हाँ चलिए, ऋषि महात्मा ने लिखे थे, शास्त्रों की बात है, तो वो द्वापर की बात थी ना। हाँ, उस समय उनको हर जगह निराकार ज्योति बिंदु दिखाई देते थे। कह देते थे पत्ते पत्ते में परमात्मा, उनकी भावना थी। आज तो वो भावना है नहीं ना किसी में कि सबके अंदर परमात्मा है। और एक बात ये भी थी कि अगर कह दो ना कि सबके अंदर परमात्मा, लोग बुराई करने से डरेंगे। इस बात पे भी उन्होंने लिखा था। तो वो बात तो आज हम लोग कैश नहीं कर सकते ना वो बात को। जिसे बाबा आके बता रहा है, आत्मा के अंदर आत्मा है, मनुष्य के अंदर आत्मा है, परमात्मा नहीं है। हाँ, अगर परमात्मा सबके अंदर होते तो सत्युग दुख धाम नहीं बनता। हाँ, कलयुग नहीं बनता। और तुमने कितना पुकारा था, हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ। अब निराकार आत्माएं, तुम सब आत्माएं थी ना, तुम सबको तो अपना अपना रथ मिला, शरीर मिला। लेकिन मेरे पास तो शरीर है नहीं, रथ नहीं है। मेरा तो बारे में निराकार रूप में गाया गया है, न मुझे सूक्ष्म शरीर है न स्थूल शरीर है। निराकार खुद रथ में जब बैठे तब तो बोल सके। बाबा अपनी बात बता रहे हैं, रथ बिगड़ मैं पतितों को पावन कैसे बनाऊंगा। इसी को बाबा ने मनुष्य तन का आधार लिया, टेम्पररी लोन लिया है, जिसको कहते हैं भाग्यशाली रथ अर्थात भागीरथ। भागीरथ ने गंगा उतारी है, पता है ना कहानी। हम्म, इसका प्रैक्टिकल में भी हो रहा है। भागीरथ तथा भाग्यशाली रथ ब्रह्मा बाबा स्वर्ग से, मतलब ऊपर से परम धाम से ज्ञान सागर के उतार के लाए हैं। और वही ज्ञान गंगा बह रही है। ठीक है, और इसी ज्ञान से हम सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज जान गए। और बच्चे को बाबा त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ये अब नॉलेज कोई मनुष्य दूसरा को नहीं जान सकते, तो ब्राह्मण बच्चे ही जानते, क्योंकि इस समय सब नास्तिक है। बाबा अगर तुमको आस्तिक बनाते हैं, आस्तिक। पता है आस्तिक कौन होते हैं? जो अपनी आत्मा, ड्रामा और परमात्मा के अस्तित्व को जान जाए, वही है आस्तिक। हम्म, और ये ज्ञान तो सिर्फ तुम ब्राह्मणों को मिलता है। मैं संगम जाके तुमको ज्ञान देता हूँ। सदगति देने वाला भी एक मैं ही हूँ। मनुष्य मनुष्य को सदगति तो दे नहीं सके, क्योंकि सभी ब्रदर्स है ना, ब्रदर ब्रदर को थोड़ी दे सकता है। वारिस कोई बनाता है कि भाई के अपने भाई को, नहीं ना। हाँ, ये तो पिता से ही मिलता है। बाकी सब है गुरु, भक्ति मार्ग से। सतगुरु तो एक ही है, परम सतगुरु वाह। ठीक है, बाबा कह रहे कि मैं तुम बच्चों के सम्मुख आकर पढ़ाता हूँ, जिससे तुम यह पढ़ पाते हो। इसे मुख्य पवित्र बनने की बात, बाबा की याद में रहना है। इसी में ही माया विघन डालती है। तुम बाबा को याद करते हो अपना वर्षा पाने के लिए। यह नॉलेज सब बच्चों के पास जाती है। कभी भी मुरली मिस न करना। बाबा बार बार हिदायत देते हैं, मुरली मिस मत करना। हाँ, मुरली मिस हुई तो गोया एब्सेंट पड़ जाती है। मुरली में कहाँ भी बैठे रिफ्रेश होते रहे, श्रीमत पर चलना पड़े। बाहर में जाते हैं तो बाबा समझाते हैं, सॉरी, पवित्र जरूर बनना है। हाँ, बाहर के बेकायदे चीजें नहीं खानी। ठीक है, तुम पवित्र बन, विष्णु वंशी बनते हो। योग बच्चे तो विश्व की बादशाही लेते हैं। दुनिया देखो, यूरोप वासी और यादव बच्चे आपस में लड़ते हैं, माखन तो बच्चे को मिलता है। तो अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना, तभी तो यही पैगाम दो। छोटे बच्चों का भी हक है ना। हाँ, तभी तो बाबा के बच्चे हैं, सबको बताना है ना कि भगवान आ गए, सभी आत्मा के पिता आ गए हैं। अच्छा, फिर बाबा ने बोला, बाबा के पास तो एक ही दवाई है, एक धर्म की स्थापना होगी, वह समय आएगा सब कहेंगे ये तो पवित्र बन रहे हैं। हाँ, पूरी दुनिया में ये दवा खा के पवित्र बनते, लेकिन यहाँ पर ज्ञान की दवा, मन वचन कर्म ही पवित्र हो गया। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार कह लेते हैं, पवित्र बनकर पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की पूरी परहेज करनी है। शेष बनने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। दूसरी तरफ मुरली में से स्वयं को रिफ्रेश करना है। मुरली से रिफ्रेशमेंट होती है। मन फंस रहा है ना, तो यहाँ पर आप पढ़ लो। कहते हैं ना, जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी। फिर भी असत्य के सामने सत्य की सदैव विजयी होगी। घबराइएगा नहीं, आप भगवान के साथ खड़े हो, मुरली मिस नहीं करनी है, वरदान है। स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूर्त बनते हैं। कैसे बनेंगे? जैसे आजकल शारीरिक रोग हार्ट फेल का ज्यादा हो रहा है, वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त का रोग ज्यादा है। जैसे आजकल शारीरिक रोग हार्ट फेल का ज्यादा हो रहा है, बैठे बैठे छोटा छोटा बच्चा का भी हार्ट फेल हो रहा है। हाँ, शादी ब्याह खुशी पार्टी में मीटिंग में तुरंत साइलेंट, मतलब है ना,
तो आध्यात्मिक उन्नति में कौन सा बाधक है? दिल शिकस्ती का रोग, दिल से हार मान गए, हीन भावना से ग्रस्त हो गए। ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं में प्रैक्टिकल परिवर्तन देखने से ही हिम्मत व शक्ति आ जाती है। सुना बहुत है, अब देखना चाहते हैं, प्रमाण द्वारा परिवर्तन चाहते हैं, तो विश्व कल्याण के लिए स्व कल्याण पहले सैंपल रूप में दिखाओ। सुन लिया? विश्व कल्याण का हम लोग संकल्प तो ले लेते, सम्मान भी लिखते हैं, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, लेकिन स्व कल्याण किया, खुद को संभाला, हाँ, अपने ऊपर रखी, अंकुश रखा, हाँ, भरोसा किया और शंका तो नहीं किया ना, क्योंकि कहते हैं ना, शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई वाण नहीं। मौन है चाहिए जब वह संकल्प आ रहा है ना, क्रोध आ रहा है, तो फिर मौन नहीं तो फिर शब्द से तीखा कोई वाण नहीं। इतने कड़े वाण लगेंगे ना, तो और शब्द ना, घाव तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन शब्द का जो घाव है वो अंकित है। इसलिए उस समय कभी बाबा ने बोला था, मुख की तालियां नहीं बजाना, कोई सामने वाला बजा रहा है तो आप मौन हो जाए। ठीक है? तो परिवर्तन चाहते हो ना, विश्व कल्याण चाहते हो ना, पहले स्व कल्याणी बनो। सैंपल रूप में दिखाओ, मामा देखना चाहते हैं, कौन कौन तैयार है दिखाने के लिए? हाँ, विश्व कल्याण की सेवा में सफलता मूर्त बनने का साधन ही है प्रत्यक्ष प्रमाण। इससे ही बाबा की प्रत्यक्षता होगी। जो बोलते हो वो आपके स्वरूप से प्रैक्टिकल दिखाई दे, तब मानेंगे। जो बोलते हो, बोलते तो हम लोग बहुत कुछ है, लेकिन क्या कर पाते हैं? प्रैक्टिकल रूप में बाबा देखेंगे। पता है, बाबा हमारे शब्द नहीं सुनते, वो हमारी भावना की भाषा लेते हैं। हमारे अंदर भावना कैसे चल रही है, हाँ, इससे उम्मीद मत छोड़ना अपनी तैयारी का। तो कहते हैं ना, ढलना तो एक दिन सभी को है, चाहे इंसान हो या सूरज, मगर हौसला सूरज से सीखो, रोज ढल के भी हर दिन नई उम्मीद से निकलता है। हम्म? स्लोगन है, दूसरों के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यही है विराम देना। दूसरों के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, हर एक की बात सुननी, समझनी और फिर निर्णय देना। ठीक है? तो विचारों से तालमेल बिठाइए, यही है विराम देना। और कहते हैं ना, भरोसा रखना, जैसे बिना मांगे दुख आया है, बिन मांगे दुख आ जाता है, बस उसी तरह बिन मांगे सुख भी आएगा जीवन में, भरोसा रखे। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टता सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति बाबा।